औरंगाबाद के लोगों ने औरंगाबाद के नाम को बदलने को एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए और पिटीशन नहीं आए। तो उसमें कम पिटीशन जाना या एक पिटीशन जाना हमारे वकील के मुताबिक गलत बात है। और इसकी दूसरी साइड नुमाइंदा काउंसिल या और दूसरे पिटिशनर अगर वो ये बताते कि एक ही पिटीशन जाना चाहिए, तो उनको ये किस वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के किस वकील ने ये कहा है कि एक ही पिटीशन जाना चाहिए, वो वकील को सामने लाकर बोलने को लगाओ। हमारे पिटीशन में औरंगाबाद को स्टे मिला था। हमने आज तक ये बात किसी से नहीं कही थी कि हमारी पिटीशन, क्योंकि हम औरंगाबाद के लिए लड़ रहे हैं, हम सब साथ में हैं। लेकिन इनके किसी की भी पिटीशन में जो है तो स्टे नहीं मिला था। स्टे सिर्फ हमारे पिटीशन में मिला था। इसलिए हम समझते हैं कि औरंगाबाद नाम बचाने के लिए ये पिटीशन ज्यादा मुफीद है। याचिकाओं का मुताला किए बगैर जो डिसीजन जो लिए जा रहे हैं, तो नुकसान औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए ये कमजोर पहलू जो है तो जाहिर हो रहा है। ये क्या मुद्दा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि जिस तरह से फ़िरका परस्त, कट्टर, दोगले और करप्ट सियासतदानों और हुक्मरानों ने एक तारीख़ी नाम औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके जब तब्दील कर दिया है, तो उसके ताल्लुक़ से कि भाई औरंगाबाद का नाम बरकरार रहे और औरंगाबाद का नाम जो तब्दील कर दिया गया है फिर से वो औरंगाबाद ही जो है तो करार दिया पाए, इसी ज़िम्मन में जो है तो ये मीटिंग रखी गई है। इससे पहले गुज़िश्ता में उसमें एहतिजाजी मुजाहरे हुए, जलसे जुलूस हुए, कैंडल मार्च निकाले गए और कानूनी लड़ाई के तहत जो है तो हाई कोर्ट में रिट पिटीशन जो है तो दाखिल हुई, जिसमें हाई कोर्ट कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्षों के दबाव में आकर उन्होंने तमाम जो है तो याचिकाओं को खारिज कर दिया बगैर सुने के। तो लिहाजा इस ज़िम्मन में शहरियान औरंगाबाद और मुहिब्बान औरंगाबाद के अंदर एक बेचैनी और एक इज़्तिराब का और तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, क्योंकि अभी हाई कोर्ट की लड़ाई ये आखिरी नहीं है। ये तो सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस नाम को लेकर, इस नाम को बचाने के लिए अपील जो है दाखिल करने की तैयारियां चल रही है। इस ज़िम्मन में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स हो रहे हैं और प्रोग्राम जो लेने का मकसद यही है कि औरंगाबाद का नाम जो है तो बाकी रहे और बच जाए। लेकिन इसके बाद इसमें जो प्रोग्राम जो लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बदनस्बी की तरफ इशारा दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारे शहर के जो अमायदीन हैं, जो हमारा सरमाया है, जो स्कॉलर्स है, जो दानिश्वर है, इन लोगों का ये काम है कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, जो याचिकाकर्ताओं को सबको जो है तो उसमें मदऊ करना चाहिए था, और तमाम की याचिकाएं अलग अलग थी और वो याचिकाओं की स्टडी किए बगैर, उसका मुताला किए बगैर किसी एक तरफा फैसला कर देना और एक फरीक को खड़े कर देना, एक याचिकाकर्ता को खड़े कर देना, ये औरंगाबाद के हक़ में नुकसानदेह साबित हो सकता है। माजी में सभी का ये मानना है और सभी का यह ख्याल है और सभी की ये बेचैनी है, एक दर्दमंदी है कि भाई औरंगाबाद का नाम जो है तो अब किसी भी तरह से बचाया जाना चाहिए और मुनज़्ज़म तरीक़े से ये काम होना चाहिए और मुत्तहिदा तौर पर ये काम होना चाहिए। लेकिन जो है तो इसमें जो बग़ैर याचिकाकर्ताओं के याचिकाओं का मुताला किए बग़ैर जो डिसीज़न जो लिए जा रहे हैं, तो नुकसान औरंगाबाद के नाम को बचाने के लिए ये कमज़ोर पहलू जो है तो ज़ाहिर हो रहा है। तो हमारा बोलना ये है कि जो याचिका हाई कोर्ट के अंदर जो दाखिल की गई थी, जिसकी याचिका मजबूत हो, वो याचिका को आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से हमारे एक याचिकाकर्ता अब्दुल वाहिद साहब, लोक विकास परिषद के अध्यक्ष, इनकी अब्दुल वाहिद साहब और मोइन इनामदार साहब, और एक याचिकाकर्ता हुसैन साहब भी बैठे हुए हैं। तो अब्दुल वाहिद साहब और मोइन साहब की जो याचिका जो वहाँ पे दाखिल की गई थी, उस याचिका पर सिर्फ अब्दुल वाहिद साहब और मोइन साहब की याचिका पर हाई कोर्ट ने
नोटिस लिया और उसमें जो है तो नोटिस जारी की गई और गालिबन स्टे भी जो है तो दिया गया। तो जाहिर बात है कि तमाम याचिकाओं को एक तरफ करके अब्दुल वाहिद साहब और मोइन इनामदार की याचिका पर हुकूमत को जो है तो नोटिस जारी करना, ये याचिका एक मजबूती की तरफ इशारा दे रही है। तो लिहाजा जो तो तमाम याचिकाओं को स्टडी करने के बाद जो याचिका मजबूत हो, हम ये नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब्दुल वाहिद साहब ने ही जो है तो लड़ना चाहिए, मोइन इनामदार ने ही जो है तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होना चाहिए, बाकी किसी ने दाखिल नहीं होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। बल्कि हमारा कहना यह है कि इन 7-8 जितनी भी याचिकाकर्ता हैं वो तमाम याचिका में जिसकी याचिका मजबूत हो, जिससे हुकूमत जो कोर्ट जो है तो उस पर गौर करने पर जो है तो उसमें जो है तो तवज्जो देने पर जो है तो मजबूर हो जाए, तो वो याचिका को एक अच्छे जो है तो माहिर वकील, चाहे वो मुल्क का सबसे नामवर वकील हो या इंटरनेशनल सतह का नामवर जो तो वकील हो, चाहे हमें दुनिया से बड़ा काबिल वकील क्यों ना लगाया जाना पड़ सकता है, हमको वकील को लगाना चाहिए और निहायत ही संजीदगी के साथ, दर्दमंदी के साथ, फिक्रमंदी के साथ ये याचिका को दाखिल होना चाहिए और किसी को नज़रअंदाज करने की पॉलिसियों को ख़त्म होना चाहिए, जिससे जो है तो एक जो तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, शहरियान अवाम जो शहरियान औरंगाबाद जो है तो एक इत्मीनान की सांस ले सके। चूँकि हुकूमत तो ये चाह रही है, क्योंकि नफ़रत और फ़िरक़ा परस्ती के जहर में डूबे हुए कलम से उसने एक फ़िरक़ा परस्ताना फ़ैसला जो है तो किया है कि औरंगाबाद के नाम को तब्दील करके। तो लिहाजा हमें जो है तो हक़ इंसाफ के साथ हमको हक़ मिले और हमको पूरी तरह से इंसाफ मिले और औरंगाबाद का नाम बच जाए। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ने कार्यक्रम लिया, उसमें आपको क्यों नहीं मिलवा? मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल ये हमारे सरपरस्त है और गालिबन शायद उनके पास उतने वसाइल नहीं होंगे पहुंचने के, लेकिन उनको चाहिए था कि उन्होंने जो तो तमाम याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को मुताला करे और मुताला करने के बाद इनको सबको मदऊ करना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से नहीं किए होंगे। हमारा उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनकी दुआएं हर याचिकाकर्ताओं के साथ में हैं। सबसे पहले शहरियान औरंगाबाद को अब्दुल वाहिद अस्सलाम वालेकुम कहता है और मैं आज औरंगाबाद के अक्लमंद मुसलमान, गयूर मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, जिनको कानून समझता हो वो मुसलमान, जिनको इस्लाम समझता हो वो मुसलमान, और जो किसी की भक्ति नहीं करते और अपनी आंखें खुली रखते वो मुसलमान, और जो लोग औरंगाबाद से मोहब्बत करते वो मुसलमान, ऐसे तमाम मुसलमान की अदालत में हम आज आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे औरंगाबाद का नाम बदला गया है, थोड़ी देर के लिए वो इंशाल्लाह वापस हो जाएगा, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, औरंगाबाद के लिए जो लोग हाई कोर्ट गए थे तो उसमें से चंद नाम और पिटीशन मेरे पास है। ये हाई कोर्ट की पिटीशन है जो ऑर्डर हुआ था, इसको आप लोग बताइए। ये हाई कोर्ट की कॉपी है और इसके चंद नाम मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, जिसमें है मोइन इनामदार और मैं सैयद वाहिद, मुकुंद भिकाजी गाड़े जो कि हमारा मराठवाड़ा अध्यक्ष है, और दीगर साथी। अब ये ऑर्डर जो थी, ये ऑर्डर में आप यहां पर टिक कीजिए, आप इसको क्लोज कीजिए। ये ऑर्डर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, संभाजी नगर नाम को जो ये लोग परिवर्तन कर रहे थे उसको स्टे दिया था। ये स्टे की कॉपी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो स्टे की कॉपी हमारे पास है ये और किसी भी पिटिशनर के पास नहीं है। ये स्टे की कॉपी जो मेरे हाथ में है और ये जो नाम है ये नाम से है, ये पिटिशन के नाम पे है, तो ये और किसी के पास नहीं है।
दूसरी बात, आपको मैं दूसरा पेपर बताता हूं, ये हाई कोर्ट का, ये भी ऑर्डर की कॉपी है। हाई कोर्ट ने जब गवर्नमेंट को नोटिस निकाला था, हाई कोर्ट ने जब गवर्नमेंट को नोटिस निकाला था, तो वो नोटिस में जो नाम है, वो नाम है इनामदार सैयद मोइनुद्दीन, मैं सैयद वाहिद, शेख हुसैन पटेल जो कि मेरे बाजू में बैठे हैं, शेख हुसैन पटेल और सैयद अजरुद्दीन और मुकुंद भिकाजी गाड़े। अब ये जो गाड़े साहब है, तो ये हमारे मराठवाड़ा अध्यक्ष लोक विकास परिषद के, और इसमें ये पिटीशन में भी जो ऑर्डर हुई थी, तो वो ऑर्डर थी, द पार्टीज आर पुट द नोटिस दैट एडवेयर शैल बी मेड डिसाइड द मैटर, फाइनली द स्टेज ऑफ द एडमिशन स्टैंड ओवर 7 जून 2023। तो ये जो नोटिस गवर्नमेंट को इशू हुई थी, तो वो भी इसी पिटीशन में गवर्नमेंट को नोटिस इशू हुई थी। और किसी भी पिटीशन में हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस इशू नहीं किया था। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि जो पिटीशन से हाई कोर्ट ने स्टे दिया हो, सीक स्टे दिया हो, जिस पिटीशन से हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट महाराष्ट्र सरकार को नोटिस दिया हो, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए, ये औरंगाबाद के लोग डिसाइड करेंगे। फिर कह रहा हूं कि जिस पिटीशन से औरंगाबाद को स्टे मिला था, औरंगाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया था, वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये औरंगाबाद से मोहब्बत करने वालों के छोड़ता हूं। दूसरी बात, हमसे कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ दिन पहले नुमाइंदा काउंसिल ने एक मीटिंग ली थी और उन्होंने ये बताया था कि इनमें हमने सब पिटिशनरों को बुलाए हैं, लेकिन जितने नाम मैंने आपको बताया और जितने नाम आप नहीं जानते, उनमें से किसी को भी उन्होंने नहीं बुलाया। तो उनकी वो मीटिंग, बहुत बहुत माफी के साथ कहता हूं, ऐसा लग रहा था जैसे हिशाम उस्मानी साहब को लॉन्च करना उनका मकसद था। तो और आप सब जानते हैं उस्मानी साहब जो है तो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अल्लाह आपको एमएलए बना दे, अल्लाह आपको मिनिस्टर बना दे, कोई एतराज नहीं है। लेकिन शहर के कुछ लोग अगर ये चाहते हैं कि सिर्फ एक ही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाए, तो हमारा सवाल है कि कौन सी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कितने पिटीशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ये डिसाइड वकील करेंगे, एडवोकेट करेंगे कि भाई कौन सी पिटीशन में जान है और कितने पिटीशन जाना चाहिए। तो मैं नुमाइंदा काउंसिल से एक सवाल करना चाहता हूं कि एक ही पिटीशन जाना चाहिए, ऐसा इनको किस वकील ने कहा, जबकि मेरे वकील ने, मैं मेरे वकील का नाम बता देता हूं, एडवोकेट शादाब, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, जूनियर सलमान खुर्शीद साहब, और हमारी केस जो है तो सलमान खुर्शीद साहब खुद देखेंगे। जबकि एडवोकेट शादाब साहब सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये बताया कि जितने ज्यादा पिटीशन रहेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये समझ में आ जाना चाहिए कि औरंगाबाद के लोग तकलीफ में हैं। अगर एक ही पिटीशन जाइए तो सुप्रीम कोर्ट ये मान लेगा कि एक ही पिटीशन आई है, हाई कोर्ट में इतने पिटीशन थे, तो अब लोगों ने एक्सेप्ट कर ली, निकालो औरंगाबाद के लोगों ने औरंगाबाद के नाम को बदलने को एक्सेप्ट कर लिए, इसलिए और पिटीशन नहीं आए। तो उसमें कम पिटीशन जाना या एक पिटीशन जाना हमारे वकील के मुताबिक गलत बात है। और इसकी दूसरी साइड,
नुमाइंदा काउंसिल या और दूसरे पिटिशनर अगर वो ये बताते कि एक ही पिटिशन जाना चाहिए, तो उनको ये किस वकील ने, सुप्रीम कोर्ट के किस वकील ने ये कहा है कि एक ही पिटिशन जाना चाहिए, वो वकील को सामने लाकर बोलने को लगाओ कि भाई एक ही पिटिशन जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, इसका कारण बताओ, तो हम हमारी जिद छोड़ देंगे। तीसरी बात, अभी राजेंद्र दाते पाटिल अभी मराठा आंदोलन के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो लोग जा रहे हैं, तो कल उन्होंने ये कहा लोगों से कि इतने पिटिशन सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर और पिटिशनर के वकील से हॉल भर जाना चाहिए, ताकि मामले की गंभीरता कोर्ट के भी समझ में आए। एक पिटिशन से ज्यादा पिटिशन जाना ये हमेशा फायदे की चीज है। अगर कोई कहता है कि ये नुकसान की चीज है, तो वो कौन सा वकील कह रहा है, क्यों कह रहा है, वो वकील से शहर को रूबरू कराए। वो वकील जिसको इल्म है, ऐसा कोई भी वकील जिसको इल्म है सुप्रीम कोर्ट का और जिसको इल्म है औरंगाबाद नाम बदलाव का, ऐसे वकील की एक बाइट लो और उनको बताओ कि एक ही पिटिशन जाना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियन लोग, कुछ सियासी लोग सियासी फायदे के लिए अगर बाकी पिटिशनरों को बाजू में करके एक ही पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं ये आप लोग यानी कि हम लोग औरंगाबाद के नाम से मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ नाइंसाफी है। इसलिए हमने मतलब हम जितने पिटिशनर है, हमने ये तय किया है कि 12 तारीख को, आने वाली 12 तारीख को मैं अब्दुल वाहिद, हाफिज मुश्ताक साहब, हुसैन साहब, मोइन इनामदार साहब, गाड़े साहब और हमारे दूसरे जितने भी पिटिशनर है जो हमारे साथ है, हम सब लोग 12 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। 13 से 14 तारीख को हमारी पिटीशन हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देंगे। फिर एक बार कह रहा हूं, 12 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। औरंगाबाद नाम की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हम दाखिल करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हिशाम उस्मानी की पिटीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है? देखिए, मैं वकील नहीं हूं और मैंने पहले कहा कि वकील डिसाइड करेंगे कि कौन सी पिटीशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमारे पिटीशन में औरंगाबाद को स्टे मिला था। हमने आज तक ये बात किसी से नहीं कही थी कि हमारी पिटीशन, क्योंकि हम औरंगाबाद के लिए लड़ रहे हैं, हम सब साथ में हैं, लेकिन इनके किसी की भी पिटीशन में जो है तो स्टे नहीं मिला था। स्टे सिर्फ हमारे पिटीशन में मिला था। इसलिए हम समझते हैं कि औरंगाबाद नाम बचाने के लिए ये पिटीशन ज्यादा मुफीद है। और दूसरी चीज, औरंगाबाद के तमाम मुसलमान एक बार गौर से सुन लो कि मैं और मेरे साथी, मैं अब्दुल वाहिद और मेरे साथी, हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हम आगे, हमको कोई इलेक्शन लड़ना नहीं है। आमदार खासदार का छोड़ दीजिए, हमको नगर सेवक का भी इलेक्शन लड़ना नहीं है। इलेक्शन से हमारा दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। ये हमारा दर्द, हमारी तड़प, हमारी तकलीफ सिर्फ इसलिए है कि हम दिल से चाहते हैं कि औरंगाबाद ही रहे और इसके लिए सही लड़ाई हो। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो अखराजात लगेंगे खर्चा, तो उसके लिए कैसा है? सुप्रीम कोर्ट के जो अखराजात लगेंगे, अभी तक जितने अखराजात लगे थे हाई कोर्ट में, वो हमने खुद किया और सुप्रीम कोर्ट में भी हम खुद करेंगे। और जब ज्यादा मामला आगे बढ़ जाएगा उस वक्त मशवरा करेंगे क्या करना है। अभी हम खुद के अखराजात से जा रहे हैं। नुमाइंदा कौंसिल ने जो प्रोग्राम रखा था, पूरे शहर के जिले के मुसलमान वहां पहुंचे थे, क्या उनसे आपका राब्ता कायम नहीं था? आपको बुलाया नहीं उन्होंने उस मीटिंग में? उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, और क्यों नहीं बुलाया ये सवाल आप उनसे कीजिए। मैं शेख हुसैन पटेल, रहने को वाले JMRDC पंडरपुर में है। ये पिटीशन में हमारे ग्रुप में हमने दाखिल किए थे, उसी में स्टे मिला था हमारे को, और नोटिस भी हमारी पिटीशन पे ही निकली थी। मगर ये कुछ लोगों की चल रहा है अभी, तो उसमें मीटिंग में हमारे को भी नहीं बुलाए थे। जितने पिटीशन करता है सब बाजू में थे, और स्टे भी हमारे को नहीं, हमारे ही पिटीशन में मिला था।
उसमें नाम मोइन इनामदार का 1 नंबर पे है, मेरा 2 नंबर पे है, वाहिद भाई है, सलीम भाई है, ऐसे बहुत सारे पिटीशन करता है, पैटर्न के भी कुछ है, गाड़ेकर है। तो ये सही पिटीशन थे मेरे हमारे हिसाब से। तो हमारी को इसमें कुछ बुलाया नहीं मीटिंग में, जो जितने मशवरे हुए थे अभी तक के, मगर हम 12 तारीख को जाने का हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है। 12 तारीख को हम लोग जाने वाले पिटीशन। और औरंगाबाद के लोगों से गुजारिश है कि ये सही देखो क्या हो रहा है करके। औरंगाबाद में जो चल रहा है राजनीति चल रही है कि औरंगाबाद को नाम को बचाने को चल रहा है। और जैसा वाहिद भाई ने अपनी साहब ने बताया ये सही है, अब उसको रिपीट करने से मतलब नहीं है, इसलिए थोड़ी देर खत्म कर रहा है। मगर ये जो कर रहे हैं राजनीति, ये राजनीति नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद को नाम को बचाना चाहिए, ये हमारा सबका मकसद है। और हम कोई पॉलिटिक्स नहीं, हम लोग समाज सेवा लोग है, समाज सुधार लोग है, समाज सेवा करते हैं हम लोग। हमारे पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। इसमें